Good morning, class 7. This will be your first lecture, chapter 3, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। बेटा इस चैप्टर में हम लोग डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डेसिमल क्या होता है? तो बेटा डेसिमल हम ये कह सकते हैं कि किसी नंबर का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है ना, वो डेसिमल है। जैसे टू के बाद 3 आता है, बट नहीं, 2 और 3 के बीच में भी नंबर आते हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो ये जो 0.1, 0.2, 0.3 लगते चले जाते हैं ना, यही होती है हमारी डेसिमल फॉर्म। डेसिमल हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरी फॉर्म है फ्रैक्शन की ही, ठीक है। डेसिमल जो आपका होता है वो मतलब एक डेसिमल नंबर जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है होल नंबर पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। और होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट को एक डॉट से सेपरेट किया जाता है। इस डॉट को हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। जैसे यहाँ एक नंबर लिखा है 37.57, तो ये आपका होल नंबर है और ये आपका होल नंबर पार्ट है 37, और ये आपका डेसिमल पॉइंट है। इसलिए होल नंबर को तो हम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे पढ़ा जाता है, जैसे 37, 122, लेकिन पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होती हैं हम उन्हें डिजिट्स वाइज अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 0.57, ठीक है। अभी डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ इट्स डेसिमल प्लेसेस। बेटा जितने भी डेसिमल पार्ट में जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं वो बताते हैं कि डेसिमल मतलब डेसिमल प्लेसेस कितनी है, क्या है। जैसे यहाँ है 2 नंबर प्रेजेंट है, तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगी, ये वाली होगी। जैसे यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं तो ये होती है 1s, 10s, फिर 100, 1000, बट यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो ये होती है 1/10, ये होती है 1/100, फिर जो थर्ड प्लेस पर आती है 1/1000। जितने प्लेस पर होती है उतने ज़ीरो नीचे लग जाते हैं और वही आपकी डेसिमल प्लेस होती है, ठीक है। अभी 2 डेसिमल होते हैं, लाइक और अनलाइक। तो ऐसे डेसिमल जिनमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम है, मतलब 2, जैसे मान लिया 37.25 और 38.15, ठीक है। तो ये आपके लाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 2 यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3.25, 15.07, 173.86, ये तीनों कैसे हैं? लाइक डेसिमल्स, क्योंकि यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? सिर्फ 2। अब वहीं पर अनलाइक कौन से होते हैं? जिनमें डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हैं, तो ये आपके अनलाइक डेसिमल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिस पर, दैट इज प्रैक्टिस 3.1। देखिए बेटा, प्रैक्टिस 3.1 में आपसे बोला गया है कि जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। हालांकि ये सब आपने क्लास 5th में भी किया है, यहाँ पर बस आपका एक रिविजन है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल पार्ट कौन सा है और आपका होल नंबर पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, तो ये दिया हुआ है 8.753। अब 8.753 है, तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3, और होल पार्ट में कितने प्लेसेस हैं? सिर्फ 1। तो ये कौन सी प्लेस पर है? 1s, तो 1s प्लेस पर है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे। फिर हम लगाएंगे बीच में प्लस। फिर सबसे पहला जो डेसिमल जो डिजिट है वो 7 है, तो 7 की डेसिमल प्लेस क्या है? 1/10, तो इसे हम लोग लिखेंगे 7/10 प्लस। फिर इसकी क्या है? सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस है तो 5/100। फिर 3 की क्या है? 1000 प्लेस, तो 3/1000। तो ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से 6 पार्ट और देख लीजिए, यहाँ आपको दिया हुआ है 208.031। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें सबसे पहले तो होल पार्ट देखते हैं। तो 1s, 10s, 100, यहाँ 100 प्लेस वैल्यू तक गई है, तो सबसे पहले 100 प्लेस पर क्या है? 2, तो 2 को हम लिखेंगे 200, क्योंकि ये 100 प्लेस, इनकी प्लेस वैल्यूज में बेसिकली हम लोग इनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 200। फिर 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10, तो 0 × 10, 0 × 10 मीन्स 0। फिर आपका 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, तो सीधे सीधे आ जाएगा 8। फिर आते हैं पॉइंट के बाद 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0/10। फिर पॉइंट के बाद जो 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3/100। फिर 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1/1000। मतलब ये होता है कि होल नंबर में जब हम लोग काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इधर हम लोग पॉइंट के बाद काउंट करते हैं। एक तो ये कि होल नंबर में हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं, लेकिन जब हम लोग डेसिमल प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं तो हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट जाते हैं। कैसे? 1/10 प्लेस, 1/100 प्लेस, 1/1000 प्लेस, 1/10,000 प्लेस, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इसके बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सेकेंड पार्ट से लेकर 5th पार्ट तक, वो आप अपने होमवर्क में
करेंगे। ठीक है, आपका ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।